बायोलॉजी 10th चैप्टर 5 ना, ठीक है, चैप्टर 5, ठीक है। हम लोगों को पहला सबसे बात जो है देखना है, चैप्टर के नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इंग्लिश में होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। इस चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है हम लोगों का? ब्रेन, दिमाग। और ये जो जुड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। और ये न्यूरॉन से, ये स्पाइनल कार्ड है आपका। ये क्या है? स्पाइनल कार्ड। देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जो चित्र बड़ा में करके ये वाला जो भाग यहाँ से करके यहाँ जो दिखाया गया है, ये वाला भाग को यहाँ बड़ा में करके दिखाया गया है कि देखिए ये कैसे एक दूसरे को कंट्रोल और इसको कोऑर्डिनेट करता है, कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। देखिए ब्रेन से सब, जैसे ये हाथ को अगर हैंड को अपना ऊपर किया है तो इसका कनेक्शन कहां से है? ब्रेन से। हम लोगों को ये सबसे पहले जानना होगा कि कोई भी वर्क हम लोग करते हैं तो सबसे पहले उस काम पर हम लोगों का नियंत्रण किसका होता है? हम लोग का दिमाग का, ब्रेन का होता है उस वर्क। जैसे हाथ को ऊपर उठाना है तो सबसे पहले ये दिमाग तक पहुंचा कि हाथ को ऊपर उठाना है। समझ में आ रहा है? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को पैरालिसिस हो जाती है ना, उसका ये शरीर का अंग शून्य हो जाता है, उस अवस्था में उसका कनेक्शन ब्रेन से टूट जाता है और उसके हाथ है फिर भी उसको हाथ क्या काम के लिए है, क्या करना चाहिए, उसे पता नहीं होता है। होता है नहीं, क्योंकि वह कोई काम के नहीं रह जाता, क्योंकि उसका किससे मतलब कनेक्शन खत्म हो जाता है? ब्रेन से। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों का जो मनुष्य में समन्वय और नियंत्रण जो करता है वह कौन करता है? ब्रेन करता है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा, स्पाइनल कार्ड के द्वारा और हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? कुछ काम है, जैसे हम आपको मार दिए फिर आप में आंसू आ जाता है, तो ये कहां से आया? तो ये हार्मोन के द्वारा होता है। तो हम लोगों के शरीर में जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, कंट्रोल, बढ़िया से सुनिएगा क्योंकि अंत में ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप कितना गहराइयों से इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को समझे हैं ताकि उधर पता चल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए बढ़िया सुनिएगा। हम लोगों को ये तीन चीज, एक तो ब्रेन, दूसरा आप लोगों को हार्मोन और तीसरा स्पाइनल कार्ड, ये सब मिलकर तंत्रिका तंत्र, ये सब मिलकर हम लोग का ब्रेन से जुड़ा होता है। और ये सब क्या करता है? हम लोग के शरीर में कोऑर्डिनेट और कॉम्बिनेशन के काम करता है, ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का काम करता है। तो ये चित्र के माध्यम से समझ गए कि ये ब्रेन ही है जो सभी पर नियंत्रण पाता है। और ये किससे जुड़ा होता है? तंत्रिका तंत्र, यानी इसको इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। और ये है स्पाइनल कार्ड, यही स्पाइनल कार्ड, यानी 31 जोड़ा इधर होता है या 31 जोड़ा इधर होता है, यानी 62 गो जो होता है आपका इससे जुड़ा होता है, समझे? नस एक तरह से कहो तो ये स्पाइनल कार्ड से। और ये किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से। मस्तिष्क में, यहां जान लीजिए एक बात, मस्तिष्क में जो होता है ना, यहाँ पे कोशिका नहीं होता है, इसलिए चोट जब लगता है यहाँ दिमाग में, आगे बताऊंगा जब जिक्र करूंगा, तो यहाँ पे चोट लगता है तो आदमी ठीक दंड नहीं हो पाता है या फिर वो कभी वापस नहीं आता है, बाई दुखे कभी आ जाता है, क्योंकि वहां पे कोशिका नहीं होता है। यहाँ पे आपको मार रहे हैं, मर गया कोशिका, फिर आप जानते हैं कि ये लाइसोसोम होता है, उसके बाद गोल्जी उपकरण होता है, बहुत सारे होता है जो सहारा प्रदान करके फिर से कोशिका को सहारा प्रदान कर देता है, फिर से कोशिका आ जाता है मरने के बाद। लेकिन ब्रेन में कोशिका नहीं होता है यहाँ पे जो होता है, इसीलिए चोट लगता है तो वह ठीक नहीं हो पाता। अगर कोशिका यदि होता है वहां पे तो इसलिए ब्रेन में कोई कैंसर नहीं होता है। यहाँ पे इधर हो सकता है जहां कोशिका से बना हुआ है वहां हो सकता है, लेकिन ब्रेन में कैंसर नहीं होता है क्योंकि वहां पे कोशिका नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जो हम लोग का है, ये चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? सबसे पहले इसका परिचय है। क्या है? परिचय। गति जीवन का एक समान लक्षण है। गति, गति समझते हो? हम लोग चल रहे हैं या कोई भी चीज का, जैसे ब्रेने से कोई भी चीज, जैसे हाथ उठा रहे हैं, ये भी तो एक गति है, यानी ब्रीदी समझते हो लोग? ब्रीदी, ब्रीदी समझो, ब्रीदी जैसे होती है, चलता रहता है, उसी तरह से गति भी जो है हम लोग का, ये जीवन का एक समान लक्षण है। जंतुओं में अपनी पेशियों और अंग की सहायता से गति होती है, हम लोगों में किससे होती है? तो वही नस जो स्पाइनल कार्ड बोले, तंत्रिका तंत्र बोले, पेशियों, पेशियों माने क्या हो गया? वही नींद आ रहा है। उसके बाद यहां पे हम लोग क्या करते हैं? गति करते हैं, किसके द्वारा? तो हम लोग पेशिया और अंगों द्वारा। किसके द्वारा? पेशिया और अंगों द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीजों का गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया परिचय कि गति जीवन का एक समान लक्षण है। और
जंतु में अपनी पेशियां और अंग के सहायता से गति करते हैं। जो अभी बताए थे कि देखो यहाँ पे जो भी हम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं वह किससे करते हैं, तो अपने ब्रेन से करते हैं, या तंत्रिका तंत्र से करते हैं, या हार्मोन से करते हैं, वो सब किससे, या स्पाइनल कार्ड से करते हैं। वह सब पेशियां, वो सब एक दूसरे के क्या करता है, अंगों को सहायता प्रदान करता है, जिससे हम लोग ये चीजों को करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तो ये जंतुओं में था, थोड़ा पौधों में चल लेते हैं। तब हम दो भागों में बांटेंगे, पहले पौधों को पढ़ेंगे फिर जंतुओं को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों का जो होगा इसमें नेक्स्ट वाला में आएगा, ये वाला वीडियो में आप लोगों को ये जो मिलेगा आप लोगों का सिर्फ पौधा के बारे में मिलेगा। पौधों में प्रकाश की ओर से बढ़ती हुई गति करता है, और बहुत सी आंतरिक गति भी जंतु और पौधों में होती है ना। थोड़ा सा लिखा गया है मिस्टेक से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पौधों में प्रकाश की ओर गति, देखिए ये प्रकाश है सूरज के प्रकाश, और देखो जिधर से सूरज के प्रकाश पेड़ पौधा को मिलता है वह उधर के ही तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है, उधर की तरफ ही गति कर लेता है। देखो ये पेड़ क्या है, सीधा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधा प्रकाश इसको मिल रहा है। और ये पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा है, क्यों, क्योंकि इसको इधर से प्रकाश। तो वही लिखा है कि पौधों प्रकाश की ओर बढ़ता है, किसकी ओर बढ़ता है, प्रकाश की ओर, और गति करता है। बहुत सी आंतरिक गति भी जंतु और पौधों में होती है, वो अंदर भी, और भी सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो बाहर दिख जा रहा है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। ये तो आपको दिख रहा है तब ना समझ गया कि अच्छा ये घूम गया है सूरज के प्रकाश की ओर, तो मतलब ये समझ में आ गया, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ चित्र के माध्यम से देखें। ये देखिए इन सभी गति या अनुक्रिया में प्रायः कई अंग साथ मिलकर कार्य करते हैं। देखो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जब बात आती है, नियंत्रण और समन्वय की बात आती है, तो इसमें हम लोगों का बहुत सा अंग, जैसे हम मनुष्य में देखा जाए तो आपका हार्मोन साथ दे रहा है, स्पाइनल कार्ड दे रहा है, तंत्रिका तंत्र दे रहा है, उसके बाद आपका क्या दे रहा है, ब्रेन, दिमाग दे रहा है, सब साथ दे रहा है, तब जाकर आप क्या कर रहे हैं, इस चीजों को काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं पेड़ पौधा में भी बहुत सारे रासायनिक क्रिया होता है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, है ना, जहां से ये सारी चीज नियंत्रण होता है। ऐसे मामला में अंगों की क्रिया में आपसी तालमेल आवश्यक होती है ना। अब जैसे ये ब्रेन का संपर्क अगर हाथ से ना हो, या पैर का ना हो, या हाथ का ना हो, या नहीं हो, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं हो, तालमेल नहीं हो, कभी आप सोचे हैं जैसे आप खाना खाते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और कभी दिमाग इधर उधर सोचता है आपका और वो अटक जाता है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से जो हमारा खाने वाला जो होता है ग्रासनली, और जो आपका यहाँ पे जो होता है कार्डियक, है ना, ट्रैकिया से बना हुआ, वो दोनों का कनेक्शन सेम होता है। वह ढोपी खुलता है तो सीधे वह ग्रासनली में चला जाता है, वह ढोपी बंद हो जाता है, ठीक है, तो फिर नाक का भी सांस आता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो होता है ना, यहाँ पे एक ढोपी तरफ की होता है। सुनिए, पहले आप जब भोजन लेते थे बंद हो जाता है, सीधे मुंह से ग्रासनली पेट की तरफ ही आगे बढ़ जाता है, आगे प्रोसेस है। और जब आप नए भोजन करते हैं तो ये खुलता है, बंद होता है, ताकि आपका नाक से भी सांस ले सके। तो वही चीज कर रहा है, और ये इसका तालमेल कौन बैठाता है, ब्रेन बैठाता है। इसका तालमेल कौन बैठाता है, ब्रेन, दिमाग बैठाता है। कभी आप खाना खाते हैं और कहीं सोचते हैं तो क्या होता है, खाना खाते वक्त और सोचते हैं तो ब्रेन उधर सोच में पड़ जाता है, और आपका दिमाग यहाँ नहीं होने के कारण आप खाते हैं तब तक ढोपी बंद होने की जगह पर और क्या होता है, खुल जाता है, और वह जो भी खाना खाते हैं उस ढोपी में चला जाता है, तो नाक में निकल जाता है। आप लोग कहते हैं कोई चिंता कर रहा है, हालांकि वह चिंता नहीं, बल्कि वह जो आपकी दिमाग की सोच जो था कहीं और था, और आप खा रहे थे कहीं और, इसीलिए जाके गड़बड़ हो गया। चलिए, और ये सब वही चीजों को दिखाया गया है कि देखिए कोई ब्रश कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कहीं कोई चिंता में डूबा हुआ है, कहीं कुछ कर रहा है, ठीक है ना। सब लोगों का दिमाग का कौन कंट्रोल कर रहा है, अच्छा ये ब्रश कर रही है फिर भी इससे, और सोच रही है कुछ, फिर भी इसका दिमाग जो है, ब्रेन जो है, ये क्या चीज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि इसे ब्रश करना है, ब्रश कैसे किया जाता है, ये सारी चीज इसमें दिखाया गया। जैसे ये वर्क कर रही है, इसका कहीं और ध्यान है, लेकिन यहाँ भी काम हो रहा है, यहाँ सब वही चीज, यहाँ दौड़ रही है, लेकिन फिर भी इसको पता होगा कि मुझे दौड़ना है, कितना देर में, कैसे कैसे दौड़ना है, ये सब ब्रेन उसका एडजस्ट कर रहा होगा। तो यही है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया है नियंत्रण किसे कहते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है नियंत्रण यानी कंट्रोल किसे कहते हैं। एकदम सिस्टमेटिक तरीका से है, कहीं इसमें आप लोगों को इधर उधर नहीं है, पूरा सिस्टमेटिक तरीका से है, एक एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया। नियंत्रण किसे कहते हैं, किसी गति क्रिया अथवा अनुक्रिया को वांछित अस्त्र तक बनाए रखने को नियंत्रण कहते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में उस स्थिति पर आपका पूरा ध्यान आकर्षित हो, है ना, इस चीज को क्या कहा जाता है, नियंत्रण। आप उस चीज पर पूरा फोकस किए हुए हैं, वहीं लिखा है किसी गति क्रिया में, माने कोई आप काम कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, अथवा या आप अनुक्रिया कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें वांछित अस्त्र तक, मतलब जब तक आप उस चीजों को कर रहे हैं, बनाए रखने के लिए, है ना, जो आपका उस पर कंट्रोल करके रखता है, वही आपका क्या कहलाता है, नियंत्रण। तो ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जो यहाँ पर दिखाया गया है, देख रहे हैं, ये स्पाइनल कार्ड, ये 32 को होगा, देख रहे हैं दादा, 1 2 इस तरह गिनिएगा इस तरह से, तो ये 32 को होगा, देख रहे हैं पूरा है पीठ में, ये इधर देखिए, तो इस सब किसी में होता है, और यही आपका क्या है, पूरा ब्रेन से जुड़ा होता है, पूरा कनेक्शन होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये पूरा के पूरा क्या है, ब्रेन से जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत इसमें, जो पूरा के पूरा क्या है, एक दूसरे से, यहाँ ये ब्रेन है ना, स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड है, ये आपका स्पाइनल कार्ड दिखा रहा है, ये वाला क्या है आपका स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र द्वारा आगे से भी होता है। चलिए आगे, अब पहले क्या पढ़े, अब क्या पढ़ना है, समन्वय, क्या पढ़ना है, नियंत्रण, और इस दौरान, दौरान होना चाहिए, दौरान चाहिए, अंगों की क्रिया के बीच तालमेल स्थापित करे, क्या स्थापित करे, तालमेल। आप कोई भी कंट्रोल तो कर रहा है, कोई कंट्रोल आपको कर रहा है, जैसे मान लेते हैं आप हैं यहाँ पे, आप कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं आपको वो देख रहा है आप कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप हैं और आप कैसे पढ़ रहे हैं, ये चीजों को देख रहा है। अब आपके वो क्या चीज बैठा रहा है, आप में तालमेल, कि आप जैसे देखिए कुछ बच्चा होता है, कभी प्रार्थना में क्या करता है, जाता है, प्रार्थना होता नहीं, याद होता है, क्या करता है, मुंह चलाता है, तो मुंह का भी तालमेल होना चाहिए। कभी कोई सिंगर होता है, स्टेज पे चल गया, अच्छा कहीं मानते हैं कोई, तो उसमें गाना जैसे गाता है वैसे सिंग करता है कि नहीं, तो क्या होता है, उसके गाना उसके दिमाग एडजस्ट कर रहा है, और उस दिमाग एडजस्ट करके उसके बॉडी को भेज रहा है, और उस तरह से बॉडी उसका एक्टिविटी कर रहा है, और करता है कि नहीं, यानी उस गाना का तालमेल किससे हो जाता है, शरीर के अंग से हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि नियंत्रण जब कोई चीजों का होता है, ब्रेन पर कोई चीजों का, तो उसका तालमेल स्थापित करता है, वही चीजों को क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं, क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। जो हमारा अंग जो होता है तालमेल बीचों में क्या स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। नोट, यहाँ एक बातों को याद रखना है नोट में, जंतु और पौधों में नियंत्रण और समन्वय परस्पर भिन्न होते हैं। देखो जंतु, अब देखो यहाँ पे हमें दो बातों को समझना है, पेड़ पौधा, क्या चीज, पेड़ पौधा, और जंतुओं में, क्या चीजों में, जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय होता है थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इनका जो तरीका है और इनका जो तरीका है अलग होता है, क्योंकि इनमें हार्मोन द्वारा ज्यादा करके होता है, और इसमें ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल कार्ड, ये हार्मोन, ये सब होता है, तो इनसे इनका जो नियंत्रण और समन्वय होता है वह कुछ अलग होता है, ठीक है। इनमें कभी कभी मौलिक समानता भी दिखाई पड़ती है, इसमें क्या दिखाई पड़ती है, मौलिक, कभी कभी कोई चीजों में, अब जैसे इसमें भी हार्मोन से कभी कभी आता है कोई काम, इसमें भी तो हार्मोन से होपे करता है, तो समानता आती जाती है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया आवेगों समानताएं भी, थोड़ा सा नीचे आ गया है ना, समानताएं भी, ठीक है, देखने को मिलती है। अगला नोट, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय क्रिया आवेग के संचारण अथवा हार्मोन की क्रियाशीलता के कारण होता है। देखो यहाँ पे है ना, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय की क्रिया आवेग एवं संचारण अथवा हार्मोन के क्रियाशीलता के कारण होता है। पौधों में तात्विकता नहीं होती है, पर्यावरण उद्दीपनों अथवा पादप हार्मोन का प्रभाव में नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। यानी पेड़ पौधा जो होता है, हम लोगों में तो और भी अवयव होता है, संरचना जिसके, और हार्मोन होता है जिससे होता है, लेकिन पौधों में सिर्फ पादप हार्मोन होते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय स्थापित होता है। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए, इस चीजों को देखना है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है। क्या होता है, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है ना। अभी बात हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, अभी बता रहे थे कि पेड़ पौधा में जो ये होता है नियंत्रण और समन्वय, वह कुछ विशेष रसायन द्वारा होता है, जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधों में कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ द्वारा, पादप माने पेड़ पौधा, पादप माने पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय जो होती है किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है, पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं, पौधों में कुछ रसायन पदार्थ होते हैं, हर वह पौधों में रसायन पदार्थ होते हैं, और जिसके द्वारा क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय होता है। कोई दिक्कत, बढ़िया से सुन रहे हैं ना, आगे क्वेश्चन मिलेगा, बढ़िया से समझिएगा। पेड़ पौधों के लिए क्या होता है, कंट्रोल के लिए हार्मोन होता है। ये देखिए, हार्मोन ग्रीक भाषा के शब्द है, हार्मोन कौन भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये आपको ऐसा नहीं बनाया, एक एक पॉइंट पर हमने इसको पीपीटी बनाते वक्त देखा है, दो तीन एनसीईआरटी प्लस भारतीय बॉन्ड प्लस इधर उधर सारा बुकों को देखकर तब बनाए हैं। एक भी इधर उधर से इसमें नहीं छूटेगा, आपको कोनो बुक, दो बुक लेकर बैठिए, मिलाइए, कहीं भी नहीं छूटेगा इसमें। हार्मोन, हार्मोन ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गति को प्रेरित करना या उत्तेजित करना। थोड़ा सा गलती है, उत्तेजित है ना,
उत्तेजित करना। अब आप लोगों से कोई पूछे हार्मोन का मतलब क्या होता है, तो उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना, उस कामों के लिए उसे परस्पर लाना, है ना। हार्मोन का मतलब होता है उस कामों, जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग मान रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, तो कोई पीटेगा तो क्या होगा, उसमें पिटाने के बाद एक हार्मोन स्रावित होगा, आंसू निकलेगा, तो क्या हुआ, उत्तेजित तो हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे हार्मोन क्या है, एक उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करने वाला चीज है, जो जैसे पौधा है उसमें फल पकता है, कैसे पकता है, उसके रासायनिक हार्मोन जो होता है उत्प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, जिसके कारण वह पक जाता है या उसके पत्ते पक के झड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज आएगा आगे मिला बताया जाएगा। तो ये है जो आप देख रहे हैं, ये एक फूल है, इसमें भी ये फुलाया है, तो इसमें भी हार्मोन का देन है, इसमें भी किसका देन है, हार्मोन, तभी ये उत्तेजित किया है, तभी ये फुलाया, नहीं तो अन्यथा नहीं फुलाता। यहाँ देखो पादप हार्मोन, कौन हार्मोन, पादप, ये सब पादप माने पेड़ पौधा में भी हार्मोन पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं सब, ये पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को नियामक भी कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पादप हार्मोन को क्या कहा जाता है, नियामक, नियामक, क्या पादप हार्मोन को क्या कहते हैं, नियामक, पादप हार्मोन को क्या कहते हैं, नियामक, क्योंकि क्योंकि इसकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पौधों में चमत्कारी परिवर्तन ला देता है। ये हार्मोन क्या करता है, पौधों में एकदम चमत्कार के जैसा फल है, पक गया उस पर फल, एक फूल पकड़ा और उसमें फल बन गया, तो ये चमत्कारी परिवर्तन ला देता है, और इसके प्रभाव से कई पादपों के बीच की क्रिया साथ साथ होते रहता है, ठीक है ना। अब डाली का निकलना उसमें, है ना, उसके तना का निकलना, जड़ का बढ़ना, शीर्ष भाग को बढ़ना, है ना, उसमें आप जानते हैं कि पेड़ पौधा में जो CO2 उसके पत्तियों से निकलता है, वाष्पन की क्रिया, ये सारा चीज क्या करता है, उनके बीच के समन्वय को स्थापित करता है। उद्दीपिन होगा, है ना। आप यहां से सबसे पहले आप सुनिए, उदापीन, आप छुई मुई के पौधों के पत्ती को जब छुए हो तो वह शीघ्र ही मुड़कर बंद हो जाता है। इस प्रकार की गति का पौधा वृद्धि है ना, वृद्धि होगा, वृद्धि से कोई संबंध नहीं होता है, इस पौधा में वृद्धि से कोई संबंध नहीं होता है, वह जैसे छुएगा बंद हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिएगा ठीक हो जाएगा उसको। आप लोग हाँ, यहाँ पे देखिए यही है वह पौधा, देख पा रहे हैं, इसको जैसे छुआ जा रहा है, देखिए ये पौधा एकदम पूरा चक्कर चक्कर पूरा है, जैसे ये छुआ गया है, हाथ से टच हुआ है, क्या हो गया, बंद हो गया। जब आप छुई मुई के पत्तियों को छूते हैं तब स्पर्श, क्या स्पर्श, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, स्पर्श की अनुक्रिया से पत्ती जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन कर लेती है, जिससे यह अपनी आकृति बदलकर नीचे की ओर झुक जाती है। क्या इसमें मेन क्या है, तो इसमें अनुक्रिया से पत्ते जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन कर लेता है, क्या कर लेता है, जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन कर लेता है, जिसके कारण, क्योंकि जो पौधा वृद्धि नहीं करेगा, आगे उसको ज्यादा होना ही नहीं है इस टाइप के पौधों में, तो क्या करेगा वो, उसमें जल हर चीज जैसे उसे छुएगा, जल क्या करेगा, माना जाता है कि उस पौधा को टच किया जाता है तो उस पौधा में जल की जो क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है, छोड़ा जाता है तो ठीक हो जाती है, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, मर जाता है। यह है छुई मुई, इसको छुई मुई शायद भी कहते हैं या लजौनी कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है छुई मुई भी कहते हैं इसे, छुई मुई का पौधा बीमारी में भी, कोई बीमारी में भी इसका उपचार के लिए लाया जाता है। ये है वृद्धि, है क्या है, वृद्धि प्रेरित गति, वृद्धि प्रेरित गति, वृद्धि प्रेरित गति। मटर का पौधा जब किसी सहारे या संपर्क में आता है तो इसका वह हिस्सा जो सहारे के संपर्क में रहता है कम वृद्धि करता है ना, वृद्धि कम वृद्धि करता है, जबकि बिना सहारे वाला अधिक वृद्धि करता है, अधिक वृद्धि करता है, क्योंकि इसमें वृद्धि, अरे भाई सब जगह वृद्धि करने के लिए संवेदनशीलता होता है। जब किसी भी मटर को, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जैसे मटर है, मटर का पौधा है, देख रहे हैं किसी के सहारे खड़ा किया गया है, तो इसका जड़ क्या होगा। अच्छा बताइए, अगर हम आप लोगों को पर डे एक बचपन से ही अगर आदत धरा दिया जाए बच्चों को, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि बच्चा है और उसे हमेशा आप उंगली दलाकर चला रहे हैं, कभी उसे छोड़ ही नहीं रहे, उसका शरीर चाहे कभी इतना लाड पिला मैंने प्यार दे रहे हैं, इतना दुलार कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से मोटर के पौधा को जब किसी के सहारे आप छोड़ते हैं, किसी के सहारे लगाते हैं, तो क्या करता है, वृद्धि कम करता है, क्योंकि उसे तो अपना पर खड़ा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसको कोई है ना, उसे कोई क्या कर रहा है, सहारा प्रदान कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है, वृद्धि को अपना थोड़ा सा कम कर देता है। जबकि अब अपने पैर पर, अच्छा सुनिए, अपने पैर पर खड़ा होना होता है, सारा चीजों को अपने आप से देखना होता है, तो बताइए
जिम्मेवारी उसको जिसको कहते हैं। तो पेड़ पौधा जब अपने आप पर खड़ा होता है तो उसका जिम्मेवारी होता है, लेकिन जब उसे किसी सहारे खड़ा किया जाता है तो अधिक मजबूत नहीं होता है, क्योंकि वह अधिक इसलिए नहीं मजबूत होता तो सहारे खड़ा होने की सीखा है। और जो अपने पैर पर खड़ा होना सीखा है वो काफी मजबूत है, क्योंकि हर वह परिस्थिति, हर वह समस्या को वह फेस करके वहां पहुंचा है। ठीक है ना। तो ये भी पौधा उसी तरह से होता है, गतिशीलता। ये मटर के पौधा है, देखिए ये कितना वृद्धि और विकास किया है कि नहीं किया है। और इसके पीछे ठीक देखे तो देखिए पतला पतला एकदम दिख रहा है, लती के जैसे हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, सारा एकदम पूरा किया है। आगे बढ़ जाए, बातें कीजिए। ओ भाई देखिए, प्रकाश प्रकाश सूर्य प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? पौधों का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ने या गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन क्या कहलाता है? यहाँ पे ये है प्रकाश अनुवर्तन। इस चित्र के माध्यम से आप दिख रहा है कि जिधर से पहले सूरज के प्रकाश दिख रहा है उधर की ओर गति कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। तो आप समझ में आ गया प्रकाश अनुवर्तन क्या है? प्रकाश अनुवर्तन यानी पेड़ पौधे जिधर सूरज पहले उगता है उधर की ओर गति करते हैं, उसी को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अच्छा, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब आगे देखिए, यह भी है, यहां देखो प्रकाश यहां से आ रहा है तो ये दिख रहा है, इसका झुकाव इधर की तरफ है कि नहीं है? अब गुरुत्व क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, यहां पर होना चाहिए है ना, यहां पर होना चाहिए था। ठीक है, अब यहां पे देखिए पौधों की जड़ों का अर्थ है, अर्थ EARTH अर्थ मैंने पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे लिख लीजिए, पृथ्वी। पौधों की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना गुरुत्व अनुवर्तन या धनात्मक गुणवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? ये कह रहा है पौधों की जड़ों की अर्थ जिधर से मैग्नेट फील्ड। देखो पौधा क्या होता है, पौधा जो होता है, कोई भी पौधा मैं दिखाऊंगा आगे भी, पौधा कोई भी पौधा हो, पेड़ हो, वो क्या करता है, उसकी जड़ जो होता है, नीचे के जड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिधर की ओर ग्रेविटी जिधर की ओर मिलता है उधर की ओर वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है आपको? गुरुत्वानुवर्तन। यहां देखिए ये जड़ देख पा रहे हैं, ये रुका गया है और जिधर इसको क्या मिल रहा है, गुरुत्वाकर्षण मैग्नेट, उधर की ओर क्या कर रहा है, ये जड़ खींचा हुआ चला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज आपको क्या है, गुरु अनुवर्तन। समझ में आ रहा है कि जिधर, क्योंकि मैग्नेट फील्ड आप जानते हैं नीचे दोनों ध्रुव पर है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पढ़ा फिजिक्स, उसमें पता हुआ होगा आप लोगों को कि उसमें क्या होता है ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है वो अपनी ओर गति कर, माने कोई चीजों को खींचता है। तो ये जब जमीन में जब रोपा जाता है, पेड़ का जड़ जो जाता है तो उसी की ओर, उसी की दिशा और गति करता है, उसी को गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब है रासायनिक अनुवर्तन। क्या है? रासायनिक अनुवर्तन। ये रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है? किसी विशेष रासायनिक पदार्थों की ओर मुड़ना रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। किसी विशेष रासायनिक पदार्थ की ओर, किसी विशेष रासायनिक पदार्थ की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? रासायनिक अनुवर्तन। परागन के समय, देखिए ध्यान से सब देखते हुए, परागन के समय पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति है। याद रखना, कहां से लिखती है? पराग के समय। कहां के समय? पराग के समय पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका बीजांड में होने वाली गति को बताता है। ये तो इससे बातें है, लेकिन आपसे खाली कोई पूछेगा रासायनिक अनुवर्तन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे किसी रासायनिक पदार्थ की ओर मुड़ना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज आप रोप रहे हैं तो जिधर से उधर उर्वरा शक्ति मिलेगा, रसायन मिलेगा, मिट्टी से जल मिलेगा, उसके बाद खनिज मिलेगा, है ना, उधर की ओर क्या करेगा, वो गति करेगा। देखिए यहां देख पा रहे हैं, इस मिट्टी को इधर से मिल रहा है तो इधर की ओर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको इधर से जिधर से जिस पेड़ को मिलेगा वो क्या करेगा? उधर की ओर गति करेगा। उधर की ओर क्या करेगा? गति करेगा। तो वहीं आपको क्या कहलाएगा? रासायनिक अनुवर्तन। तो रासायनिक अनुवर्तन समझ में आया कि कोई भी पेड़ है ना या पौधा, वह जिधर से रसायन पदार्थ मिलता है उधर की ओर क्या करता है? गति करता है, उसे क्या कहता है? रासायनिक। अब आगे जला अनुवर्तन किसे कहते हैं? जला अनुवर्तन। पौधों को अंग जल की ओर होने वाली गति को जला अनुवर्तन कहते हैं। मतलब जिधर से जल मिलता है ना उसको उधर की ओर गति करता है, उसे क्या कहते हैं? जला अनुवर्तन। यहाँ देखिए इसमें जड़ों की वृद्धि की दिशा, देखिए यहाँ पे पेड़ यहाँ है लेकिन इसे जल इधर से मिल रहा है, तो क्या कर रहा है? गति इधर की तरफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये मिट्टी जिधर से इसे जल मिल रहा है उधर की ओर क्या कर रहा है?
गति क्यों कर रहा है, तो ये आपको क्या कहलाएगा, जला अनुवर्तक। कोई दिक्कत? ऐसे अभी तक अगर इधर यहां तक हम लोग पढ़े, अभी आगे है, अभी तक किसी को इधर कोई प्रश्न में डाउट जो ना समझ में आया हो उसे बताएं, फिर से उसे समझा दिया जाएगा। उस स्लाइड लाकर बताइए, कोई ऐसा स्लाइड है जिसमें इसमें जो समझ में ना आया हो, अगर है तो बताइए। नहीं है दिक्कत, समझ आया ठीक से ना? तो चलिए, अभी इसमें ज्यादा बेसिक भी नहीं था, ये तो समझो कि इस चैप्टर का कुछ कुछ पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। अभी तो जो जंतु से जो आएगा ना, और पादक हार्मोन से जब आएगा, हार्मोन कितने प्रकार का होता है, हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन किसे कहते हैं पढ़ा चुके हैं। हार्मोन कहाँ पाया जाता है, खाली पेड़ वालों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पौधों में रासायनिक और समन्वय, पौधों की जैविक क्रिया के बीच समन्वय स्थापित करने वाली रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन, या यही आप लोगों को VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा पादप हार्मोन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा कि पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले, पौधा कोई भी है उसके जैविक जो भी काम होता है उसके बीच समन्वय को स्थापित करना, समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करना, यही चीजों का स्थापित करना रासायनिक पदार्थ यानी पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे देखते हैं, जो पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं उन्हें भी वृद्धि नियंत्रण पदार्थ कहा जाता है। जो पादप हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, हार्मोन की तरफ काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वृद्धि नियंत्रण पदार्थ कहा जाता है। रासायनिक संगठन तथा कार्य विधि के आधार पर हार्मोन को 5 वर्गों में बांटा गया। बस यहीं से क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। पौधों में हार्मोन है ना, कितने प्रकार के होता है, 5। ये पांचों का नाम हमेशा जबान पे होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आए सवाल पैदा नहीं होता है, यहां से प्रश्न आएगा। ऑक्सीजन है, ये थोड़ा मिस्टेक है भाई, यहां देखिए लिख देते हैं ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या होता है, ऑक्सीन। जबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड एथिलीन, 5 हार्मोन होते हैं। कितने हार्मोन होते हैं, किसके आधार पे, तो याद रासायनिक संगठन और उसके कार्य विधि के आधार पे हार्मोन को कितने भागों में बांटा गया है, कार्य विधि के आधार पे, जो हार्मोन काम करता है ना उसके कार्य विधि का, तीसरा के साइटोकाइनिन, चौथा के एब्सिसिक एसिड और पांचवा के एथिलीन। और ये जबान पर हर किसी का नाम होना चाहिए, एक बार याद कीजिए तो सब कोई साथ में, हमारे ज्यादा तेज में मत बोलिएगा लेकिन याद कीजिए इसको, ठीक है, एक बार याद कीजिए सब लोग, एक बार सब लोग याद करें इस हार्मोन को, क्योंकि ये हार्मोन से क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्योंकि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक आधार पे जो होते हैं, गति के आधार पे जो होते हैं, 5 वर्गों में बांटे गए हैं, ठीक है। और कौन कौन होते हैं तो आपको याद होना चाहिए, पहले का है ऑक्सीन, क्या नाम है, ठीक है, ऑक्सीन, दूसरा है जेबरलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ABC, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक, एबीए कुछ करके कहा जाता है, इसका नाम है। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एबीए कहा जाता है, वही तो पूछ रहे हैं, एबीए कहा जाता है, इसे शॉर्ट में एबीए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एबीए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एबीए। याद रखना, एक बार बोलिए, देखिए, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है जेबरलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है एथिलीन। एक बार और बोले, ऑक्सीजन, जेबरलिन, साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है एथिलीन। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन का क्या क्या कार्य है, कौन कौन हार्मोन का क्या कार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 5 हार्मोनों को हम लोग को कोई पूछेगा, पेड़ पौधों में कितने, पेड़ पौधे में पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार, 5। पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो यहाँ बताए हैं, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, है ना, पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रसायन पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं, है ना। पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रसायन पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बात क्लियर है। और इसका दूसरा नाम क्या है, फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन,
कोई दिक्कत किसी को? फाइटो हार्मोन इसका दूसरा नाम है। और यहाँ बताया कि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे? तो उसके कार्य के आधार पे, उसकी गति के आधार पे हार्मोन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला का के नाम है ऑक्सिन, दूसरा के नाम जिबरेलिन, तीसरा के साइटोकाइनिन, चौथा के एफसीसी कैडिस और पांचवा के एथिलीन। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये फल पकाने वाला हार्मोन है, ये दोगला हार्मोन है, इससे कोई भी चीज झुलस जाता है ना छीट देने से, ये आपको वृद्धि में थोड़ा सुख क्या करता है, मदद करता है। ये तरना के लिए होता है, ये जड़ के अंकुरने के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन, थोड़ा सा गलती लिखा है, इंग्लिश सही है, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन, ये ठीक है, UXIN ऑक्सिन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझना है, ये हम लोग यही लास्ट होगा। एक हार्मोन को पढ़ लेते हैं आज। कौन हार्मोन को? ऑक्सिन। ऑक्सिन को पढ़ लेते हैं। इसके आगे है क्या? हाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। यह पादप हार्मोन एक समूह है, यह पादप हार्मोन का एक समूह है। ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन के, अभी बताया कि पादप हार्मोन के तो प्रकार है, तो वहां से तो उसी का एक प्रकार है ये, तो इसीलिए लिखा है यह पादप हार्मोन का एक समूह है जो वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसका काम क्या है? वृद्धि का नियंत्रण। कोई भी पेड़ पौधा वृद्धि करता है, जैसे जड़ से निकलता है, उसके नियंत्रण की, कैसे निकलेगा, कैसे तेजी से बढ़ेगा, ये सारी चीजों पर काम करता है। इन हार्मोन का खोज 1928 में डच वनस्पति विज्ञानी, यानी बुटनी वाला जो होता है लोग, वनस्पति वैज्ञानिक FW वेलनट ने किया। क्या? FW वेलनट ने किया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया कि पादप क्या है? पादप हार्मोन एक उसी का ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन का ही समूह है जो वृद्धि को नियंत्रण करने में काम करता है। और इसका खोज 1928 में कहां के वैज्ञानिक? वनस्पति वैज्ञानिक, डच वैज्ञानिक वनस्पति के जो थे FW वेंट ने इस चीजों का खोज किया था। कोई दिक्कत? अब जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन, जहां ऑक्सिन थोड़ा सा काट लीजिएगा, ऑक्सिन जीन है ना, ऑक्सिन प्रो के छाया वाले भाग की ओर विस्तृत हो जाता है। देखो कह रहा है कि जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है, जैसे वो दिखा रहे थे उधर, जिधर की ओर प्रकाश, उधर की ओर छाया वाले भाग की ओर विस्तृत हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, विस्तृत कहां गया? विस्तृत हो जाता है कोशिका दीर्घन के दौरान, दौरा हो गया, दौरान, दौरा, दौरा, ये ऑक्सिन क्या? ऑक्सिन है ना, तने के वृद्धि में सहायता करता है। ये क्या करता है? ऑक्सिन तन्ने की वृद्धि। तन्ना कौन होता है? देखो एक चित्र दिखा रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं तन्ना कौन होता है, पहले समझ लो। तन्ना के है ना, चल पहले देखिए लो, फिर वहां पे आएंगे। ये देखो, ये पेड़ है, ये निकल रहा है, अब इसका तन्ना कौन हुआ? बताओ मुझे। तन्ना हुआ, तो इसका डाली, डाली किसको कहते हैं? नीचे वाला को डाली कहते हैं, इसको शाखा या डाली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसी को तो वही बता रहे हैं कि पेड़ को छोटा से बड़ा होने में किसका मदद होता है? ऑक्सिन। कौन हार्मोन करता है? किसी भी पेड़ को छोटा से बड़ा करने में, सबसे शीर्ष भाग तक पहुंचाने में किसका काम होता है? ऑक्सिन। तो इस तना को वृद्धि करने में सहायता करता है। यहाँ पर है, नेक्स्ट में पढ़े, सहायता पढ़े ना, तने की वृद्धि में सहायता होता है। यदि स्तंभ की शीर्ष काट दिया, अच्छा स्तंभ की हो, अच्छा स्तंभ होना चाहिए है ना, सॉरी, स्तंभ है ना, ऊपर नवा भाव, स्तंभ क्या होना चाहिए? स्तंभ। स्तंभ का शीर्ष, शीर्ष भी गलत है, स्तंभ का शीर्ष है ना, काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में भी वृद्धि रुक जाता है। और क्यों? क्योंकि ऑक्सिन के तो आप काट के बिग दिए, ऑक्सिन के काट के बिग दिया, मैंने ऑक्सिन को हटा दिए। जब ऑक्सिन को हटा दिए तो भाई वृद्धि कैसे होगा? बात समझ में रहा है? जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके आसपास में पौधा होता है, तो आप लोग देखते हैं बहुत ज्यादा ऊपर लंबा होते जाता है, बड़ा विशाल होते जाता है, तो क्या करता है लोग? उसे काट देता है लोग ऊपर से। और काट के क्या करता है लोग कि उसे काट देने के बाद क्या होता है कि उसकी लंबाई अब रुक जाता है, और वह डाली उसका और भी बहुत सारे शाखा जो होता है दिखने लगता है, पूरा एकदम बड़ा पेड़, ज्यादा लंबा नहीं होता है। तो उस कौन सा शीर्ष भाग को काटा जाता है? उसके शीर्ष भाग को, जिसका ऑक्सिन खत्म हो जाता है। और ऑक्सिन खत्म हो जाने के कारण उसका वृद्धि, अब ऑक्सिन ऊपर से खत्म, पूरा पेड़ में ऑक्सिन नहीं खत्म हो जाता है, ऑक्सिन शीर्ष वाले भाग से खत्म हो जाता है। अब उसके डाली तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो बिना फिर डाली कैसे बढ़ गया? फिर डाली आगे तक कैसे बढ़ जाता है? ऑक्सिन है तभी तो बढ़ रहा है। शीर्ष वाले भाग से ऑक्सिन खत्म हो जाता है, बाकी सब में ऑक्सिन रहता है। काट दिया जाए तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और प्रसव निकलने लगती है। मैंने उससे डाली शाखा जो होती है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, निकलने लगती है, और प्राय बीज रहित फलों को उत्पादन में सहायता होता है। जो भी बीज रहित, बीज जैसे बोते हैं और उसमें से निकलता है, तो किसके कारण होता है? ऑक्सिन के कारण, क्योंकि वही तो वृद्धि करता है उसमें से। तो वही यहाँ पे कर रहा है कि फल रहित के उत्पादन में भी सहायता करता है। फल जो बनता है, फूलों
फलों के उत्पादन में भी ये क्या करता है, सहायता। फलों लगता है तो उसमें भी इसका मदद रहता है। तो यहां तक बातें को आप लोग समझ गए ऑक्सीजन के बारे में। अब आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन कौन सा हार्मोन है, बताइए। तो 5 हार्मोन में से एक हार्मोन है ऑक्सीजन। इसका खोज 1928 में हुआ था। कौन किया था, डच वैज्ञानिक FW। हाँ, उसके बाद इसका काम क्या होता है, नीचे से ऊपर शीर्ष भाग तक उसकी वृद्धि में मदद करना। अगर उसके शीर्ष भाग को काट दिया जाए तो क्या होगा, रुक जाएगा और उसकी शाखा पूर्ण रूप से फैलने लगेगा। ठीक है, और ये किसके कारण उसकी वृद्धि होता है, तो ऑक्सीजन के कारण। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये जो शीर्ष भाग है यहाँ तक ये बढ़ रहा है। अगर इसे काट दिया जाए तो इधर लंबाई इधर और इधर क्या होगा, बढ़ेगा, इधर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। और ये नहीं काटा जाए तो शीर्ष भाग आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। तो ये पेड़ कमजोर हो सकता है। पेड़ क्या हो सकता है, इसीलिए ज्यादा नहीं करके बल्कि उसके काट दिया जाता है और उसका वृद्धि माने मोटा हो। ठीक है, तो यहां तक किनको किनको समझ में आया। ये उधर थोड़ा सा छूट गया था, पहले ही क्या था, पौधों का अधिकांश गति वृद्धि के कारण होता है। गति गति किसके कारण होता है, वृद्धि के कारण होता है। चलिए रुक जाइए, वृद्धि के कारण होता है। देखिए ये गति किसके कारण होता है, वृद्धि। ये दिख रहा है आप लोग, ये किसके कारण होता है, वृद्धि के कारण। यहाँ सुन सब किसके कारण होता है, ये अंडाशय है यहाँ पे पेड़ पौधा में, यहाँ पे उसका ओवरी है। पेड़ पौधा कैसा ही होता है, जिससे वहां पे पकड़ता है और वहां से निषेचन की क्रिया करता है। इस सब फोटो में मैंने एक सामूहिक फोटो लिया, देख रहे हैं, ये जल इधर है तो इधर की ओर भाग रहा है, और जिधर एथी मिलता है प्रकाश उधर की ओर पौधा भाग रहा है, और जिधर की ओर जल मिल रहा है उधर की ओर, जिधर की ओर ग्रेविटी मिल रहा है उधर की ओर जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए खिड़की में रखा हुआ है, घर में है, और इसको सबसे पहले खिड़की से मिल रहा है, पौधों में घूम गया है, खिड़की की तरफ घूम गया है। ये सारी चीजों को यहाँ पे करके देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताएं कि जिधर से ग्रेविटी ज्यादा मिलेगा उधर की ओर चला जाएगा। जल का यहाँ पे हो गया, यहाँ पे वृद्धि का हो गया, यहाँ पे आपको क्या चीज का हो गया, छुई मुई, जिसको जल कारण होता है। ठीक है, तो बताइए आज आप लोगों को क्या समझ में, बहुत मेहनत हुआ है इसमें, आज कैसे समझ में आया कि नहीं। क्या नहीं समझ में आया आज, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। तो चलिए आज का क्लास यही तक रहा, क्योंकि आज खत्म हो गया पीपीटी। फिर नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद वाले पीपीटी से करेंगे, ठीक है ना, फिर इसको इसके बाद वाले आगे पढ़ाई होगा, ठीक है, इसी